हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद क्यों हार नहीं मानते? कुछ छात्र अपने विद्यार्थी जीवन में असफलता के बावजूद सफलता प्राप्त करते हैं। कई बार लोग गिरते हैं और स्वतः उठ जाते हैं। जीवन निराशा से पूर्ण हो जाता, लेकिन फिर भी हृदय में एक आशा की किरण होती है जो बताती है, जो हमें बूस्ट करती है कि उठो, रुको नहीं। जी हाँ, दैट्स पावर इज कॉल्ड मोटिवेशन। Today, in this video, we will understand the meaning, importance, and types of motivation in easy and simple way. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन को अगर हम परिभाषित करें तो शाब्दिक रूप से मोटिवेशन लैटिन वर्ड मूवेयर से निकला है, जिसका मतलब ही होता है टू मूव, यानी आगे बढ़ते जाना। सरल शब्दों में मोटिवेशन, जिसे हम अभिप्रेरणा या प्रेरणा कहते हैं, एक ऐसी शक्ति है जो हमें निरंतर सकारात्मक ऊर्जा देती है ताकि हम सक्रिय रूप से व्यवहार करते रहें और लक्ष्य को प्राप्त करें। मोटिवेशन को हम आंतरिक बल, प्रेरणा, शक्ति, जोश, जुनून, उत्साह, आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा जैसे शब्दों से भी इंगित कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। इस वीडियो में मैं क्रो एंड क्रो के परिभाषा को बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, मोटिवेशन रेफर्स टू द कंडीशन दैट अराउज एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड अ गोल। यानी प्रेरणा वे परिस्थितियाँ हैं जो व्यवहार को उत्तेजित करती हैं और लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। तो मोटिवेशन हमारे सपनों के पंख को उड़ान देती है। दूसरी परिभाषा देखें तो वो है अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने कहा कि मोटिवेशन इज द डिजायर और नीड दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू एक्ट। यानी कि अभिप्रेरणा वो इच्छा और आवश्यकता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि इट हेल्प अस टू सेट गोल्स, यानी हमें लक्ष्य को सेट करने में यह शक्ति देता है। इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप अगेन आफ्टर फेलियर, यानी कि हम बार बार अगर फेल होते हैं उसके बाद यह हमें मजबूती से खड़े रहने की शक्ति देता है। इट हेल्प अस ओवरकम लेजीनेस एंड फेयर, आलस और डर को ये दूर भगाता है। और इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, यानी हमारे आत्मविश्वास को ये बढ़ाता है, बूस्ट अप करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे कार्य को, प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड हैबिट, हमारे अंदर अनुशासन और आदत को डेवलप करता है। क्रिएट्स पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करता है। और लास्ट लीड्स टू सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि सफलता की ओर अग्रसित करता है और मन में संतोष प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन के टाइप्स की। तो मोटिवेशन का दो टाइप है। पहला है इंटरनल मोटिवेशन, जिसको इंट्रिंसिक कहते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंटरनल मोटिवेशन क्या है? बेसिकली ये ऐसा मोटिवेशन है जो हमारे इंटरेस्ट, हमारे वैल्यू, हैप्पीनेस, पैशन से संबंधित होते हैं, यानी जिसको करने में हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जैसे नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना, कुकिंग सीखना, म्यूज़िक सीखना, डांस सीखना, कोई नए नए क्रिएटिव स्किल सीखना, ड्राइंग सीखना, पेंटिंग सीखना, जिसको हमेशा अंदर हृदय से एक प्रेरणा मिलती है कि मैं इसे करूं ताकि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, मेरे माइंड को सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी बाह्य अभिप्रेरणा। ये ऐसी शक्ति है जो कभी कभी हम रिवॉर्ड लेने के लिए, कभी पनिशमेंट से बचने के लिए, कोई प्रेशर में, कोई फियर में करते हैं। जैसे नौकरी में अगर हमको प्रमोशन लेना है तो निरंतर हार्ड वर्क करते हैं। स्कूल में अगर अच्छा पोजीशन लाना है तब हम पढ़ते हैं, या फिर टीचर के डर से होमवर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या एक्सटर्नल? तो देखिए, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो क्विक मोटिवेशन है, यानी कि आपको तुरंत आगे बूस्ट करती है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है वो कम है। वहीं इंटरनल की बात करें तो लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये हार्ट से आती है, दिल से आती है, इंटरेस्ट से जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल का इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि कभी भी जो काम हम शुरू करते हैं, जैसे पढ़ना ही शुरू किए और उसमें हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमको प्रेशर रहता है, फियर रहता है कि नहीं अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे हम कंटिन्यूअस पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे अंदर इंटरेस्ट जग जाता है। तो
इंटरनल जो मोटिवेशन है वो निरंतर लर्निंग पर फोकस करता है, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है कार्य करना शुरू करवाता है और इंटरनल मोटिवेशन उस लर्निंग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो केवल हमें इसे पढ़ना ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में अनुप्रयोग भी करना है। तो चलिए निरंतर एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पे आगे बढ़ने के लिए अपनी एक प्लानिंग बनाएं और कंटिन्यूअस उस पर बढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।